दोस्तों आरईसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट बहुत ही शानदार है और इस रिजल्ट के बाद स्टॉक में भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। तो कैसा है रिजल्ट उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आरईसी लिमिटेड में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पे आप देखें तो ये पावर सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई कंपनी है। महारत्न का दर्जा इसको हासिल है और आप देख ही सकते हो कि बहुत ही शानदार बिजनेस है। ये एक एनबीएफसी है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें, यह रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई एनबीएफसी है और आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन पिछले दिनों किया। आज कुछ स्टॉक में दबाव जरूर है, लेकिन आने वाले समय क्या संभावना बनेगी उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और क्या टारगेट हो सकते हैं वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आरईसी लिमिटेड के कारोबार की बात करें। इस समय 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 503 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 8.78% की बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट का असर देखने को बिल्कुल मिल रहा है और काफ़ी शानदार तरीके से स्टॉक की दौड़ दिखाई दे रही है। वैसे इंट्राडे में 463 का लो है जो कल की क्लोजिंग थी। उसके बाद आप देखें तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। अब आप इसकी प्रदर्शन को ही देखें तो पिछले एक साल में 269% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है, यानी बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ। स्टॉक 133 के आसपास था 8 मई 2023 को इसकी प्राइस, यानी 133 का स्टॉक 500 को पार कर चुका है। अब यहाँ पे हमारे सामने क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इस बार 12,168 करोड़ के आसपास रही है, जो पिछले क्वार्टर में देख सकते हो कि 11,812 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 9,903 करोड़ के आसपास थी। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, इंटरेस्ट इनकम ज़बरदस्त बढ़ी है बहुत ही शानदार तरीके से। इसके अलावा अदर इंटरेस्ट इनकम में भी इस बार वृद्धि हुई है, 215 करोड़ के आसपास रही है, जो पिछले क्वार्टर में 132 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 90 करोड़ के आसपास थी। तो इस बार अदर इनकम में भी वृद्धि हुई है। तो टोटल इंटरेस्ट इनकम इस बार 12,383 करोड़ के आसपास रही है, जो पिछले क्वार्टर में 11,944 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 9,994 करोड़ के आसपास थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि दिखाई दे रही है इंटरेस्ट इनकम में। अब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें इस बार तो 12,613 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 11,981 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 10,113 करोड़ के आसपास था। तो देख दो कि ऑपरेटिंग इनकम भी बढ़ी है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो यहाँ पे टोटल इनकम देखें तो 12,643 करोड़ के आसपास रही इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 12,000 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 10,123 करोड़ के आसपास थी। तो देख दो कि ये कंपनी की इनकम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो अब टोटल कंपनी के खर्च की बात करें, इस बार 7,495 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 7,885 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 6,312 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार खर्च थोड़ा सा कंपनी का कम हुआ है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले खर्च बढ़ा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा लेकिन खर्च कम हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो इस बार 5,147.77 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 4,114 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3,811 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी को इस बार 4,016 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में ये 3,269 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, यानी क्वार्टर 3 में। और बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो जो प्रॉफिट है वो 3,000 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे प्रॉफिट में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। इस बार प्रॉफिट कंपनी ने ज़बरदस्त बताया और ये हमें रिजल्ट में भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इस शेयर की प्राइस आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट इस बार कंपनी ने बताया और आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट के बाद शेयर की प्राइस बढ़नी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग यहाँ पे 52.63% के आसपास है, जो फिलहाल अनचेंज है। म्यूचुअल फंड की बात करें, उन्होंने ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। दिसंबर में 8.32% की होल्डिंग थी, जो मार्च में 9.48% हुई।
इसके अलावा अगर आप देखो इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पे उनकी कुछ होल्डिंग ट्रिम हुई है। 4.66% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 4.47% हुई है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो उनकी होल्डिंग 20.6% के आसपास थी दिसंबर में, जो मार्च में 19.91% के आसपास आई। तो यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की होल्डिंग देखें तो 0.02% के आसपास थी दिसंबर में, जो मार्च में 0.01% के आसपास आई। तो यहाँ पे कुछ होल्डिंग जरूर कम हुई है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल कम हुई है। 10.06% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 9.67% के आसपास आ गई है। यानी जनरल पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है इस स्टॉक के अंदर। एफआई के मुकाबले आधी होल्डिंग है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जितनी जनरल पब्लिक के पास शेयर है उतने ही म्यूचुअल फंड के पास भी शेयर है। ऐसे में ये स्टॉक बहुत अच्छा है खरीदारी के लिए। अदर्स की होल्डिंग भी यहाँ पे कुछ बड़ी है। 3.71% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय 3.83% के आसपास आ गई है। कुल मिला के एक निवेश का मौका बनता है इस रिजल्ट के बाद। इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अब चलते हम IRFC की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक इस समय 158 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.46% की गिरावट देखने को मिल रही है। कल तेजी हमने देखी थी स्टॉक में, आज कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे देख दो कि इंट्राडे में 161 तक जाके आए। ये स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दिया है। 6 अप्रैल 2023 को स्टॉक 27 रुपये के आसपास था, जो इस समय 158 के आसपास है। तो आप देख ही सकते हो बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है। सिर्फ एक साल की बात करें, स्टॉक ने 373% का बम्पर रिटर्न दिया है। 33 का जो स्टॉक है 158 के आसपास है। और पिछले 6 महीनों में ही 117% का बम्पर रिटर्न दिया है। 73 के आसपास स्टॉक था, यानी आपका इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल 100 को यहाँ पे टच करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। 60 टर्मिनल है जो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू हो चुके, और आने वाले जो 40 दूसरे जो यहाँ पे कार्गो टर्मिनल है वो इस फाइनेंशियल ईयर के शुरू हो जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर के अंत तक। और इसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा खर्च करने की अनाउंसमेंट ऑलरेडी की हुई है। तो यहाँ पे जो खबर निकल गया कि 100 टर्मिनल है जो इसमें ऑपरेशनल दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले इसमें इसको 200 तक पहुँचाया जाएगा। तेज़ी से इस पर कारोबार बढ़ रहा है। सरकार इसके लिए काफ़ी बड़ा खर्च करी है। बजट में भी इस बार काफ़ी बड़ा ऐलान किया गया कार्गो टर्मिनल्स के लिए। यहाँ करीब 5374 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑलरेडी सरकार ने अनाउंस किया है। तो कुल मिला के सरकार गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के लिए खर्च बहुत करी है। इसमें देखें तो इससे जिस तरह से आप देखें बहुत सारे वैगन भी बनाए जा रहे हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी यहाँ पे इस समय काम हो रहा है। इन रेलवे के लिए लगातार खर्च हो रहा है। ऐसे में IRFC जो रेलवे की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इसको सीधा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो IRFC को लेकर नए टारगेट भी निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे देख दो कि चॉइस फिनेक्स के कुणाल शाह के हिसाब से इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। उन्होंने हमें बाय का रिकमेंडेशन दिया है। और यहाँ पे जो पहला टारगेट है इसका 165 का, इसको हिट करते ही सेकंड टारगेट 176 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल IRFC में निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। पिछले दिनों ये अच्छा रिटर्न दे चुका है, लेकिन आने वाले समय इससे भी शानदार रिटर्न दे सकता है, यानी निकट भविष्य में 4 डिजिट में भी जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।